आज हम आपको बताएंगे कि शुगर का मरीज किस तरह 80-90 साल तक भरपूर जिंदगी जी सकता है। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो इलाज तो करते हैं लेकिन कुछ माह कर लिया, फिर छोड़ दिया, फिर कर लिया, फिर छोड़ दिया, यूं एक सिलसिला चलता रहता है। लेकिन वही जैसे मैंने अर्ज किया कि 50 साल की उम्र के बाद फिर इसके मुज़र असरात में नुमाया इजाफा हो जाता है और फिर इंसान सोचता है कि ओह ये क्या हो गया। इसी तरह इसके बरक्स कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मतवातर यानी मुसलसल इलाज तो कराते रहते हैं लेकिन उनके अंदर शुगर का यानी डायबिटिक होने का खौफ इस हद तक समा चुका होता है कि वो इसी खौफ के हाथों जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं। तो मैं आज की इस वीडियो में आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूं कि हमें जानना ये है कि हम शुगर के बावजूद भी किस तरह से एक तवील उम्र अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं। इसके सिलसिले में मैं आपसे 3 पॉइंट्स आपकी गोश गुजार करूंगा। इससे पहले कि मैं आपको ये 3 पॉइंट्स बताऊं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि शुगर के मरीज या तो अपनी बीमारी से यानी शुगर से दोस्ती कर लें या दुश्मनी कर लें। जो भी करना है दो टोक कीजिए, क्योंकि जहनी तौर पे जब आप इस मर्ज को एक्सेप्ट कर लेंगे तो फिर आप इसके लिए तैयार हो जाएंगे, अपने आप को तैयार करेंगे। दोस्ती और दुश्मनी दोनों सूरतों में आप कामयाब इसका इलाज कर सकेंगे और इसके साथ तवील उम्र जिंदा रहेंगे। दूसरा आपने क्या करना है, आपने करना यह है कि आप ऐसे बुजुर्गों को ढूंढिए जो शुगर की सक्सेस स्टोरीज हैं, जो शुगर के बावजूद हंसते मुस्कुराते हैं, हशाश पशाश हैं और जिंदगी भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। ऐसे लोगों से मिले। अब आते हैं कि हमने शुगर से दोस्ती कैसे करनी है, क्योंकि हमारा मकसद क्या है। हमारा मकसद ये है कि हमने किस तरह से शुगर के बावजूद शुगर को साथ लेके भरपूर तरीके से हमने जिंदा रहना है। इसके लिए पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है इलाज। याद रखिए, प्रॉपर इलाज कराना है। और किसी आप चाहे भले आप अंग्रेजी तरीका इलाज इख्तियार कीजिए, हर्बल कीजिए, होम्यो कीजिए या कुछ और कीजिए, लेकिन प्रॉपर इलाज कराइए, मुस्तनद तबीब से कराइए। जब आप इलाज कराएंगे तो आप इसके साथ मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो नंबर 1 क्या है? इलाज। और वो बिला नागा करना है, मुसलसल करना है, मतवातर करना है। और मैं यहां आपको एक टिप देता जाऊं कि हर्बल तरीका इलाज, क्योंकि मैं हर्बल फिजिशियन हूं, इसलिए मुझे मेरे तजर्बे में ये बात आई है कि हर्बल तरीका इलाज से आपका लबलबा, आपका पैंक्रियास फाल हो सकता है। हर्बल जो तरीका इलाज है, इसके मुजर असरात चूंकि जिस्मानी कमजोरी वाकया नहीं होती, कम होती है, ये इस पे आप ओवरकम कर सकते हैं थ्रू मेडिसिन। तो आप कोई भी तरीका इख्तियार कीजिए, लेकिन इलाज जरूरी है। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है परहेज। जितना जरूरी इस मर्ज में इलाज है उतना ही जरूरी परहेज भी है। क्या खाना है, क्या नहीं खाना, कितना खाना है, ये आप सबको यानी शुगर के मरीजों को इस बात का इल्म होना चाहिए। और सिर्फ इल्म ही नहीं, इस पर अमल भी करना है। अमल दरामद बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग जिनके इल्म में होता है कि क्या नुकसानदेह है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कहां से हाथ रोकना चाहिए, कहां से खींचना चाहिए, कम खाना चाहिए, लेकिन इस पे अमल नहीं करते। नतीजा क्या निकलता है कि वो अपना केस खुद अपने हाथों खराब कर लेते हैं। तो जिस तरह इलाज जरूरी है, इसी तरह परहेज भी जरूरी है। और परहेज के बगैर आप शुगर से नहीं लड़ सकते। परहेज भी जरूरी है। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है वर्जिश या वॉक वगैरह। जिस तरह जो आप मामूलात आपके खाना खाने के हैं, आपके मामूलात जो आपके इलाज के हैं, इसी तरह आपने इसको बराबर अहमियत देनी है। किसको? वर्जिश को और वॉक को। मैं यहां आपके लिए कोई हद मुकर्रर नहीं करना चाहता कि आप इतने घंटे करें, इतने किलोमीटर वॉक करें, आप जिम में जाएं या फलां काम करें या फुटबॉल खेलें, क्रिकेट खेलें, क्या करें, मैं ये आपके ऊपर छोड़ता हूं। आप अपनी तबीयत के मुताबिक जितनी वर्जिश या वॉक कर सकते हैं कीजिए। जब आप समझे कि अब ये बोझ है मेरे ऊपर, छोड़ दीजिए। इसी तरह हर शख्स की उम्र अलग अलग है।
अपनी उम्र के मुताबिक आपको अपनी वर्जिश करनी है और ये आपने तय करना है कि कितनी और कितने किलोमीटर्स और कितना वक्त आपको इसके लिए देना है। लेकिन सुबह या शाम या दोनों टाइम ये आपको रेगुलर करनी है। ये आप यानी अद्वियात में भी नागा नहीं करना और इसी तरह आपने अपनी वर्जिश या वॉक में भी नागा नहीं करना। ये याद रखिए कि शुगर के मर्ज में वर्जिश या वॉक को इलाज का दर्जा हासिल है। लिहाजा 3 पॉइंट्स जो मैंने आपसे अर्ज किए हैं, बात को आप कंक्लूड करते हैं। बात यह है कि अगर आप चाहते हैं कि शुगर के बावजूद या शुगर से छुटकारा हासिल करके या शुगर को से दोस्ती करके या इसको ओवरकम करके तवील जिंदगी किस तरह बसर करनी है, तो फिर आपको क्या करना है? इलाज कराना है, परहेज करना है, वर्जिश या वॉक करनी है और सबसे बढ़कर जो नफ्सियाती और ज़हनी तौर पे जो इसका इलाज है वो ये है कि इसके खौफ में हरगिज मुब्तला नहीं होना।